नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, वाल्मीकि रामायण में कई योद्धाओं का जिक्र हुआ है। उनमें से एक योद्धा जिसने इंद्र को हराया वो था रावण का बेटा इंद्रजीत। उसे मेघनाद भी कहा जाता था क्योंकि ये बादलों में छुपकर युद्ध करता था। मेघनाद इतना बड़ा वीर योद्धा था कि मरने के बाद भी उसका सिर जोर जोर से हंस रहा था। आइए जानते हैं कैसे रामायण के युद्ध में मेघनाद ने अपनी बहादुरी का परिचय बखूबी दिया है। उसने कई ऐसे प्रहार किए जिससे बचना श्री राम और लक्ष्मण के लिए मुश्किल था, परंतु अंत में वह लक्ष्मण के बाणों से बच न सका। लक्ष्मण जी ने उसका सिर धड़ से अगल कर दिया और वह सिर श्री राम के चरणों में आकर गिरा। श्री राम मेघनाद की मृत्यु की खबर लंका में उसके परिवार तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेघनाद की एक बाजू तीर से लंका में पहुंचा दी। जब वह बाजू मेघनाद की पत्नी ने देखी तब उसे यकीन नहीं हुआ कि मेघनाद वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उसने भुजा से आग्रह किया कि अगर वह मेघनाद की भुजा है तो लिखकर उसकी उलझन दूर करे। मेघनाद की पत्नी सुलोचना के यह कहते ही भुजा हिलने लगी। यह देख सभी हैरान हो गए। दासी से कलम मंगवाई और भुजा ने लक्ष्मण के गुणगान में कुछ शब्द लिखे। ऐसा देखकर सुलोचना को विश्वास हो गया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और वह विलाप करने लगी। फिर सुलोचना ने सती होने का मन बनाया और रावण के पास मेघनाद की भुजा लेकर पहुंची। उसने रावण को सारी कहानी बताई और मेघनाद का शीश मांगा। पूरा परिवार मेघनाद की मृत्यु के शोक में था। तभी रावण ने सुलोचना से कहा कि तुम कुछ क्षण इंतजार करो कि मैं मेघनाद के शीश के साथ साथ शत्रु का शीश भी ले आऊं। परंतु सुलोचना को अपने ससुर पर विश्वास नहीं था, इसलिए मंदोदरी के कहने पर कि श्री राम की ही तुम्हारी मदद करेंगे वह श्री राम के पास चली। श्री राम सुलोचना को रोते हुए नहीं देख पाए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देता हूँ, परंतु सुलोचना ने मना करते हुए ये कहा मैं नहीं जानती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही। श्री राम के कहने पर वानर राज सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनका मन नहीं माना कि मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लक्ष्मण जी के गुणगान में शब्द लिखे। उन्होंने कहा कि वह सुलोचना की बात को तभी सच मानेंगे जब मेघनाद का कटा हुआ सिर हंसेगा। सुलोचना के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे यह सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही इंद्रजीत का सिर जोर जोर से हंसने लगा। मित्रों, वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।